एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 54 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है पिक आउट द एडवर्ब क्लॉजेज, यानी सब में एडवर्ब क्लॉजेज को छांटना इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी निम्नलिखित वाक्यों में से स्टेटिंग, या स्टेट माने यहाँ कहना है ना, दियर फंक्शन, उनका काम, यानी वो एडवर्ब का कौन सा काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ। अभी लिंक में ऊपर आपको एक्सरसाइज 53 नज़र आ रहा होगा, यानी कुल मिलाकर अभी 1 से लेकर 53 एक्सरसाइजेस तक के वीडियो बन चुके हैं। तो उनके जो है वो लिंक फिर आगे आपको आई बटन में मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जा कर के देख सकते हैं। पूरा एक्सरसाइज आपको एक जगह मिल जाएगा। इसमें यह है कि आप इससे पिछले 3 एक्सरसाइज को कम से कम, यानी कि 51 कह लीजिए, 52 और जो है ये 2 एक्सरसाइजेज तो आप ज़रूर देख लें, ताकि जो इसमें हमने बताया है वो आपको ये क्लियर हो पाए ये एक्सरसाइजेस। बाकी अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन का स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है, ये तो सोल्यूशन वीडियो है, यानी आंसर वीडियो है, तो इसमें मैं फिर भी हल्का हल्का सब में आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, यू मे सिट वेन एवर यू लाइक, आप सबको पता होगा वेन एवर से ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो पिछले वीडियोज़ में मैंने बताए हुए हैं। तो वेन एवर से जो शुरू होगा, यानी वेन एवर यू लाइक, यही एडवर्ब क्लॉज है। और ये क्या है, तो देखिए इसका आंसर हमने पिछले वीडियो में बताया था, यू मे सिट, है ना, यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो। यदि जवाब मिले वेयर से, है ना, वेयर माने कहाँ से, तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरे में भी आप देखिए, दे वेंट, वे गए, कहाँ गए, तो वेयर लिविंग वॉज चीपर, जहाँ रहना सस्ता था, वेयर लिविंग वॉज चीपर, ये एडवर्ब क्लॉज है। और कहाँ यानी वेयर से जवाब मिला, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, कैन यू लिव वेयर देयर इज़ नो लाइट, है ना, क्या तुम वहाँ रह सकते हो जहाँ प्रकाश न हो, यानी वेयर देयर इज़ नो लाइट, वेयर से शुरू हुआ है, तो इसलिए जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वैसे बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जिसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं होता, वो लगता है कि कुछ कमी है, जैसे वेयर देयर इज़ नो लाइट, यानी जहाँ लाइट न हो तो क्या, कैन यू लिव, क्या तुम रह सकते हो, तो कैन यू लिव पूरा अपने आप में सेंस है। जबकि जहाँ प्रकाश न हो तो क्या, है ना, तो एक दूसरे से मिल जाते। तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि भाई रह सकते हो कहाँ, तो जहाँ पर लाइट ना हो, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगला, आई शैल रिमेन, मैं रहूँगा, कहाँ, तो वेयर आई एम, जहाँ मैं हूँ, तो वेयर आई एम एडवर्ब क्लॉज है, और ये भी कहाँ से जवाब मिला, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब आ जाइए, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, है ना, वो उसने जो है अपनी तलवार निकाली, ड्रीव में खींची, निकाली, ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके। तो यहाँ दैट से जो शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी एडवर्ब क्लॉज है। दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, यह जो है आपको एडवर्ब क्लॉज है। इसका प्रकार क्या है, तो ही ड्रीव्स हिज स्वॉर्ड, उसने अपना तलवार खींचा, क्यों खींचा, क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य ये था कि वो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए उद्देश्य वाला है, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है ये। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, दैट माने सो दैट माने ताकि, ही में बिकम रिच, ताकि वो अमीर हो सके। तो दैट से शुरू होने वाला ये दैट ही में बिकम रिच, ये एडवर्ब क्लॉज है। और इसमें ये क्या है कि वो कठिन परिश्रम क्यों करता है, तो ताकि वो अमीर बन सके। तो ये पर्पस है, कठिन परिश्रम करने के पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। आई डिड इट, मैंने इसे किया, बिकॉज आई वांटेड टू, क्योंकि मैं चाहता था। ठीक है, तो बिकॉज से शुरू हुआ, बिकॉज आई वांटेड टू, ये एडवर्ब क्लॉज है। और ये जो होगा वो एडवर्ब ऑफ रीजन या कॉज, कि तुम, आई डिड इट, मैंने इसे किया, क्यों किया। देखिए इनका जवाब यदि कहेंगे, ऊपर जैसे था कहाँ, फिर जो है क्या उद्देश्य, अब यहाँ पर है क्यों, तो क्योंकि, है ना, बिकॉज, है ना, ये जो है मैं चाहता था, यानी कि ये जो है रीजन क्या था या कारण क्या था, कॉज में, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज है। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर में, आई एम ग्लैड दैट यू हैव डन, तो यहाँ पर दैट यू हैव डन एडवर्ब क्लॉज है, और मैं खुश हूँ, है ना, क्यों, है ना, अभी बोला क्यों, तो क्योंकि यू हैव डन, है ना, तुमने कर लिया है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ रीजन है। फिर आ जाइए, बिकॉज आई लव यू आई शैल मैरी यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं शादी करूँगा। ठीक है, तो क्या रीज़न है, आई शैल मैरी यू, है ना, क्या रीज़न है, तो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो बिकॉज आई लव यू एडवर्ब क्लॉज, और ये एडवर्ब ऑफ क्यों वाला जवाब मिला, रीजन या कॉज है। अगला है, सिंस यू हैव नो मनी, चूँकि तुम्हें पैसे नहीं है, यू कांट इन्जॉय योर लाइफ, तुम अपना जीवन इन्जॉय नहीं कर सकते हो, तो सिंस यू हैव नो मनी वाला, तो सिंस चूँकि तुम्हारे पास
मनी नहीं है ना, तो यू कांट इन्जॉय। अब यहाँ पर भी वही है कि तुम लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकते हो, क्यों? तो क्योंकि, है ना, ये जो है चूँकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए यह भी क्यों वाला जवाब मिला, यानी रीज़न या कॉज वाला मिला। आगे बढ़ेंगे। इट वॉज सो कोल्ड दैट मैनी डाइड, इतनी सर्दी थी, है ना, कि मर गया, कि बहुत सारे मर गए। तो दैट मैनी डाइड जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, और इसमें एडवर्ब ऑफ ये रिजल्ट और इफेक्ट है। देखिए एक दूसरे का रिजल्ट है ये, है ना, ठंड थी इसलिए मर गया, है ना। फिर जो है अगला भी ऐसा ही है, ही वर्क सो हार्ड, उसने इतनी कठिन मेहनत की, है ना, कि वह जो है एक प्राइज़ जीत गया। कठिन मेहनत की, इसका परिणाम ये हुआ। तो ये परिणाम वाला यानी रिजल्ट और इफेक्ट कहिए, ठीक है। तो 11 और 12। अब आ जाए, ही इज़ ओल्डर देन ही लुक्स, वह अधिक उम्र का है जितना वो दिखता है। देन ही लुक्स, तो देन ही लुक्स जो है एडवर्ब क्लॉज, और ये क्या होगा, ये तो क्लियर है, ओल्डर देन, ये तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। अगला भी देखेंगे, सी वर्क्स नो लेस देन एनीबडी एल्स, है ना, डस, यानी कि वह किसी अन्य से कम काम नहीं करती। अब यहाँ पर नो लेस आपको कंपैरिजन वाला हो गया, इसलिए देन एनीबडी एल्स जो है ना, वो जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, लेस लगा हुआ है। लिटिल लेस लिस्ट आप जानते ही होंगे। अगला है, यू मस्ट वर्क हार्डर देन आई डू। अब ये क्लियर हो गया, देन आई डू तो एडवर्ब ऑफ क्लॉज है और कंपैरिजन है ना। जब ये जो है हार्डर हो गया, हार्ड का हार्डर, तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब ये देखिए, डू करो, है ना, एज यू प्लीज, जैसा तुम्हें पसंद हो, है ना, मैनर तरीके, कैसे करो, अब इसको कहेंगे तो कैसे, कैसे का जवाब जो मिले हाउ से। ये सब शॉर्टकट पीके मंत्रा दे रहा हूँ मैं, है ना, यानी प्रभात कुमार का मंत्र यानी मेरा मंत्र। चलिए अब अगले से और क्लियर हो जाएगा। ही टॉक्ड, उसने बात की, कैसे, तो इफ़ यू वर मैड, जैसे कि वो पागल हो। तो कैसे का जवाब इफ़ यू वर मैड, ये जो क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है। ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट मीन्स होता है विरोधाभास, है ना। इसके बारे में मैं अन्य वीडियोज़ में हालांकि बता चुका हूँ कि जैसे आप लोग कपड़े में कंट्रास्ट करते हैं, या नीचे डीप कलर है तो ऊपर लाइट कलर पहनेंगे, या नीचे लाइट है तो ऊपर डीप पहनेंगे, या कलर में कंट्रास्ट देते हैं दीवार में, तो ये हल्का ये है तो ये गाढ़ा रंग, या ऐसे कहते हैं राम इज टॉल बट श्याम इज स्मॉल, राम लंबा है उसका कंट्रास्ट फुल ताकि वो छोटा है, तो इसी को कंट्रास्ट कहते हैं, यानी विरोधाभास वाला कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है ये होगा, ऑल्दो ही इज पुअर जो है वो कंट्रास्ट है कि गरीब है फिर भी ईमानदार है। ऐसा माना जाता है कि गरीब जो है ईमानदार नहीं होते, इसीलिए। ऑल्दो ही इज़ ए लिटिल चाइल्ड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब छोटा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, चूँकि वह यद्यपि वह छोटा बच्चा है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज़ है, यानी छोटा बच्चा बहुत तेज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये कंट्रास्ट है, इसलिए जो है आपका ऑल्दो ही इज़ ए लिटिल चाइल्ड, ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट होगा। बढ़ेंगे आगे, द हायर वी गो द कूलर इट इज़, ये वाला ऐसा वाला, इधर वाला बढ़े तो इधर वाला, ऐसा ट्रांसलेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो द हायर वी गो हो गया, है ना, ये वाला तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन है कि जितना ये जाएंगे उतना ये बढ़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग पढ़े होंगे। अब ही डिड इट, है ना, उसने इसे किया, क्यों किया है, आई टोल्ड हिम, क्योंकि मैंने कहा था। ये क्या हो गया, क्यों का जवाब आपको मालूम है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसलिए आई टोल्ड हिम ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आगे आइए, ग्लूटन लिव्स दैट ही में ईट, ग्लूटन मीन्स होता है पेट मदरा, जो बहुत खाता हो। तो एक ग्लूटन जो है वो रहता है ना, तो मतलब जीता है, लिव माने यहाँ रहना नहीं, जीता है, काहे, क्यों, तो क्योंकि वह जो है सो खा सके। तो यहाँ पर्पस क्या है जीने का, तो ये है पर्पस वाला है ये। आगे बढ़ेंगे 24 में 23 में, ही विल लीव एज सुन एज वी आर रेडी, वह जो है वो चला जाएगा, लीव माने प्रस्थान कर जाएगा, कब, तो एज सुन एज वी आर रेडी, जैसे ही हम रेडी हो जाएंगे। तो कब वाला आपको पता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यू मे डू इट, तुम इसे कर सकते हो, है ना, कब, तो व्हेन यू आर फ्री, जब तुम फ्री हो। तो ये कब का वाला है, तो इसलिए व्हेन यू आर फ्री एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसी प्रकार इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यदि तुम ईमानदार हो, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें जो है पुरस्कृत किया जाएगा। तो इफ़ यू आर ऑनेस्ट क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कि ये होगा तो ये होगा, ऑनेस्ट रहोगे तो रिवार्ड मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ, और कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करें। वैसे आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अभी मैं देख रहा था अपना रिपोर्ट, तो एक हफ्ते में मैंने देखा कि पिछले एक हफ्ते का रिपोर्ट दिखाता है
लगभग 450 लोगों ने लाइक किया था मेरे वीडियो को। ये बहुत खुशी होती है, लाइक होती है तो समझिए कि लगता है जैसे मेहनत सफल हो गई। आपने भी यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। और एक बात और कि बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइजेज नहीं मिलते रहते हैं, कुछ नहीं करना, आप उस एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिए, जैसे एक्सरसाइज 43 है ना, और फिर लिख दीजिए ऑक्सफोर्ड ग्रामर या ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, और जीटी गुरुजी लिख दीजिए चैनल का नाम, तुरंत आपको मिल जाएगा, है ना। बन गया है सारा एक्सरसाइजेज। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।